हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ लाइनअप अनाउंसमेंट्स के बारे में। वीएक्सी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है 8-बिट की साइड से, और उनके बाद सोमाय और मैक्स ने आरजी के बीएमआई रोस्टर को ज्वाइन कर लिया है। बट दिन बात करें जैप और हंटर्स की, तो उन्होंने ज्वाइन किया जेनेसिस ई स्पोर्ट्स को, और जेनेसिस ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के बाद हंटर एक स्टोरी पोस्ट करते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। उसके बाद काफी लोग उस स्टोरी को किसी प्लेयर से रिलेट करने लगे, जिसके कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए हंटर्स ने एक और स्टोरी पोस्ट करी, एंड वो बोलते हैं 5 मिनट्स इज इनफ टू जॉइन अ टीम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं घातक भाई के बारे में। वो निंजा जॉर्ड और गॉर्जियन के कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सिर्फ प्लेयर्स पर पॉजिटिव इमेज बनाने का प्रेशर डालना गलत है, जबकि असली प्रॉब्लम्स जैसे कि रहने की कंडीशंस, सैलरी डिलेज और प्रोमिसेस एड्रेस नहीं किए जाते। प्लेयर्स को वर्ड्स नहीं, रियल सपोर्ट चाहिए। ट्रू लीडरशिप का मतलब है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि उन्हें पीआर से छुपाना। ना वो सेकंड स्टोरी पोस्ट करते हुए बोलते हैं, मुझे ये बताया गया कि एक्सवाईजी की ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर मेंबर ने मेरे एक दोस्त से कहा कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर निंजा अपनी करंट टीम से खेलते हैं, लेकिन अगर तो वो आरएनटी को ज्वाइन करते हैं तो वो स्मूव को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का माइंडसेट नहीं दिखाता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एटीट्यूड और वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड लास्ट स्टोरी वो पोस्ट करते हुए बोलते हैं, मैंने डेस्टो की स्ट्रीम ध्यान से देखी, एंड न्यूट्रल तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि वो बीजीएमआई के काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। उसने खुद अपनी स्ट्रीम पर ये माना कि सैलरी पेमेंट्स में 1 से 1.5 महीने तक का डिले हुआ है। एंड दूसरी तरफ मेरी जब निंजा जॉर्ज से बात हुई तो उसने बताया दैट उसे एक स्पेसिफिक डेट तक सैलरी मिलनी थी, एंड क्योंकि वो अपने घर का अकेले कमाने वाला है, ऐसे डिलेस उस पर काफी स्ट्रेस डालते हैं ना। खाता भाई को रिप्लाई करते हुए डेस्टो कुछ मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं, बस क्लैरिटी के लिए, हाँ एक्सवाईजी के किसी बंदे ने मुझसे कैजुअली पूछा था कि क्या निंजा जॉर्ज उसके लिए खेल सकता है, क्योंकि उनका एक की प्लेयर चला गया था। मैंने बोला मैं अपनी ऑग से चेक करता हूँ, बट देन उसने बोला कि वो चाहे तो प्लेयर से खुद से पूछ लें अगर उसकी इंटरेस्ट है। ये कोई भी ऑफिशियल बात नहीं थी, बट एक कैजुअल व्हाट इफ टाइप कॉन्वर्सेशन थी। ना कोई मीटिंग थी, ना कोई कमिटमेंट, बस एक नॉर्मल डिस्कशन। अभी छोटी सी बात वैल्यूज और माइंडसेट का टॉपिक बन गई। नेक्स्ट टाइम शायद वॉइस कॉल के लिए सूट पहनना पड़े। एडिशनली डेस्टो अपने सेकंड मैसेज में कोच जैपेक्स को टैग करते हुए बोलते हैं दैट आपने तो बताया भी नहीं कि आपने किसी से परमिशन के बारे में कुछ बोला था। एंड आफ्टर दिस डेस्टो लास्ट मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं, ये मेरा इस टॉपिक पर आखिरी कमेंट है, क्योंकि इस बंदे ने मुझसे पहले कांटेक्ट किया था। अब मैं सिर्फ बीएमपीएस पर फोकस करूंगा। सभी टीम्स को बेस्ट ऑफ लक, जो भी इश्यूज हैं वो ऑग संभाल लेंगे। लेट्स मेक बीएमपीएस अमेजिंग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमेनिंग बीएमपीएस के ग्रुप्स के बारे में, जिसको क्राफ्टर ने रिवील कर दिया है। नाउ ग्रुप ई में है मेडल स्पोर्ट्स, आयरेक्स, वर्सिसा स्पोर्ट्स एंड ट्यूरिपर्स, और बाकी टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप एफ के बारे में, जिसमें जेनेसिस स्पोर्ट्स, लिक्विड स्पोर्ट्स, सीके, वाइल्डफैंग्स, और इसमें भी बाकी टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैप के बारे में। नाउ जैसा कि वो गॉडलाइक को लीव कर चुके हैं, तो आज वो स्ट्रीम करते हैं, जिसके बाद काफी लोग उनको चैट में थोड़ा ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले वो देख लेना है। मजा भाई, बीएमपीएस में पानी कौन देगा अपनी टीम को? अरे भाई कोई ना बे, जेनेसिस में बैठे बैठे भी दे देंगे, क्या हो गया? तुम उसकी फिक्र मत करो भाई, अपनी टीम प्यासी नहीं रहेगी। गला मैं किसी का सूखने नहीं दूंगा गाइस, टाइम टू टाइम गले में गला किसी का सूखा नहीं रहेगा गाइस, लेकिन ये टाइम टू टाइम देते रहेंगे अपन। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, अब सबर भाई का अपन अभी भी इधर है, तो गर्म तो अभी भी कर देंगे, आप फिक्र मत करो, समझ रहे हो? लेकिन अब यार गर्म वैसे सिम भी है उसके लिए, तो यार उसकी दिक्कत नहीं है। सबर भाई को कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की, वो आप टेंशन मत लो। अब तो एस पावर भी आ गया है, तो एस पावर को भी सबर भाई ट्राई करेंगे उस काम के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लचगॉड के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे जीगॉड और न्यू को बोलो साथ में खेले, जिसकी वजह से उनको टूर्नामेंट में इजी स्लॉट मिल जाएगा। तो क्लचगॉड ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा, तो लाला नियो को बोलो गॉड जी गॉड के साथ खेल लेने, अगर दोनों साथ खेलेंगे टी1 लॉबी में स्लॉट मिल जाएगा, अंडरडॉग को लेगा तो नहीं मिलेगा, क्या पता यार। अब ऑब्वियसली वो दोनों एक साथ खेलते ही बात भी करते हैं, अगर उनको वो मन होगा तो क्यों नहीं करेंगे भाई वो लोग वो चीज जो तुम बोल रहे हो, पर फिर भी तुम्हारे लिए मैं बोलता हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। उनके चैट में एक पर्सन सुपर चैट करते हुए उनको ट्रोल करता है। तो बेसिकली वो बोलता है आईएल भीख मांगने के लिए करो कि कुछ क्रिएटर्स को भी दे दो शेमलेस, जिस पर गोली भाई ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा, आईएल भीख मांगते रहोगे, सब लेटे रहोगे, कुछ क्रिएटर्स को दो शेमलेस। पिनरॉक्स भाई, मेरे क्रिएटर्स बहुत कमाते हैं, और मैं भगवान की तरफ से अगर लेट के, बैठ के, उठ के जो भी कमा रहा हूँ वो मेरा नसीब है। भोसड़ी के यहाँ पे चैट में आके जो बज रहे हो, तुम्हारे जैसे गांडी कर क्या रहे जिंदगी में? तू अपनी अचीवमेंट बताए ना। तू वैन पे खड़ा होकर नाटक भी करेगा ना, तू खड़ा होकर रोड पे खड़ा होकर नंगा भी नाचेगा, तेरे को तेरे जैसे आदमी कोई 100 रुपये ना देगा। तेरी औकात है, समझा? तेरी जैसे कुत्ते नियत वाली इंसान को, ऐसे इंसान हो तुम जो भोसड़ी के, क्या बोलो गंदी बात भोसड़ी के, क्यों पढ़ते हैं यार? अरे यार भाई, अब सुपर चैट करके हेट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसे के बारे में। वो बात करते हैं लास्ट बीएमपीएस के टाइम जब आरएनटीएक्स ने गॉडलाइक को ट्रोल किया था, वो भी सेंसे का पोस्टर यूज करके, जिसके बाद सेंसे को काफी ज्यादा हेट मिला था, जिस पर उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। मैं ईसर की बात है ना शायद, कौन ईसर था, मैं वॉशरूम में हूँ, ठीक है। मैं तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैं वहां पे बैठा हुआ था वॉशरूम में दादू, ठीक है। सोल्टी बोलते हैं भाई तेरी तो घाट मरी। मैंने बोला मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई आ रहा है कि रूम खुला है? मैं नींद में, मतलब क्या हुआ भाई? बोलता जल्दी रेवेनेंट का वो देख पेज। मैं गया, मतलब क्या हुआ? मैं गया, वहां पे मेरा हाथ लिखा है लव गॉड लाइक। मेरा दिमाग
मैंने बोला ग्रुप पे, भाई ये किसने लिखा है? बोलते अब तो चला गया। मतलब भाई हटा दो, मुझे फालतू में गालियां पड़ेंगी। तो वो बोल रहे नहीं अब तो कोई बात नहीं, अब तो चला गया। यार वो क्या मेरा भी नहीं था। हाँ नहीं, दर्शन का भी नहीं था। नाम नहीं लेंगे बट जिसने भी डाल दिया, मेरे को बोला अभी डाल दिया। मैं बोला यार बैंडर है, एट द एंड ऑफ द डे। हाँ बेंटर था, लेकिन हाँ लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, गॉड लाइक फैंस ने। जीटू ने प्लेन उड़ा ली थी अब सेंटेंस उसको बोल के। वो तो है। अब उधर ये भी तो समझो, वो मतलब सेंट्रल की ऑडियंस थोड़ी मैच्योर है, वो है ठीक है। मुझे मजाक नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए HMM डाला कि कितना कुछ है लोगों में। राजू मजाक नहीं कर रहा। मैं अगर जिस दिन जीत गया ना कोई ट्रॉफी, तब इतने कमेंट नहीं आएंगे। उसमें आई गेस 20 सेकंड में 60 अलग अलग लोगों ने गालियां दी मुझे 20 सेकंड में करते। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो वो आरएनटी से बूट कैंप जाते हैं एंड जस्ट फॉर फन वो ट्रेस गॉड को अप्रोच करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। सोचता हूँ यार। भाई हेक्टर पकड़ा गया, पोच करने आ गया प्लेयर और ट्रेस तू। अरे बता नहीं देता, बता रहा था वो। सही कर रहा है भाई, आदित्य ने सही करा तेरे साथ, गॉब्लिन ने सही करा तेरे साथ, नियो तो नंबर 1। सुन बीएमपीएस के बाद दे दे, बीएमपीएस रख ले। देख लो भाई क्या बोल रहा है। बता, बोल। चैट देख लो, तुम्हें पता है हेट किसको देना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। वो बात करते हैं प्लेयर्स के बूट के मारने से रिलेटेड और मारने के हेल्थ से रिलेटेड भी बात करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। सब लोग पहुंच रहे हैं गाइस, आज मोस्टली सब लोग आ जाएंगे। नकुल एंड कौन, नकुल और मायावी बोल रहा है कि रॉनी नकुल ऑलमोस्ट आ गए हैं, लाइक दे आर ऑन देयर वे। एंड लेजेट और मायावी जो है वो लोग आ जाएंगे थोड़े टाइम में। आयोगी भाई का अभी पता नहीं है मुझे। एंड मान्या इज नॉट वेरी वेल एज ऑफ नाउ, तो फिलहाल तो वो घर पे रहने वाला है। मान्या नहीं है, अभी नहीं आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज ही विल बी रेस्टिंग। वो घर पे ही है, उसने बोला। Is there any backup IGL for Manya if he is not well till BMPS? Buddy, registration closed है, ऐसे थोड़ी ना हम लोग बीच में IGL चेंज कर सकते हैं। We are a 5-man squad and it will go as it is as of now, जैसा है। Let's see, Manya is finally home, at least that is the good news कि वो घर आ चुका है। The only thing is that he is recovering right now, okay? He is recovering right now. अब बात करते हैं मर्सी के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे VXCX 8-bit क्यों है, सिर्फ 8-bit क्यों नहीं है प्लेयर्स के नाम के आगे, जिस पर मर्सी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। वाई BXT आई को 8-bit, क्योंकि वो रूल में वो करते हैं, कोई भी टीम को आप एक्वायर करते हैं तो उनका नाम आता है। दैट्स द सिंपल फंडा। लेकिन देखते हैं, थिंक चेंज करने देंगे। आई थिंक पहले राउंड के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये लोग देंगे चेंज कर, मतलब आई को 8-bit हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस्गो के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं लेस्गो ई स्पोर्ट्स के ट्वीट पर, जिसमें लेस्गो ने लिखा हुआ था दैट गॉर्जियन के बूट कैंप पर रेड मारा गया था। तो पहले वो देख लेते हैं। अब वो रेड की पूरी स्टोरी सुन लो। वो रेड वेड क्या है भाई, छोड़ो, सुनो तुम। अब स्काई स्पोर्ट्स लैन चल रहा था बैंगलोर में, ठीक है। तो जब लैन चल रहा था, लैन पे कुछ GST ऑफिसर्स भी थे जो आए थे, प्रेजेंट थे लैन पे, एंड दे वर शॉक्ड कि भाई ये स्पोर्ट्स क्या स्केल पे होता है, क्या चीज़ है ये, इतना मतलब सब फैंस आ रहे हैं, प्लेयर्स का इतना हाइप है। उन्होंने नंबर्स वगैरह देखे प्लेयर्स के कि भाई इनका तो बढ़िया है सब कुछ, एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट स्पोर्ट्स कि भाई क्या है स्पोर्ट्स का, और जानना था उनको। तो दे केम टू आवर बूट कैंप बिकॉज गॉड्स हिरेन ही और ग्लैडिएटर्स ही ऐसी और थी जो बैंगलोर में थी, एंड ऑफ कोर्स लैंड बैंगलोर पे हुआ था। तो वो बूट कैंप पे आए हमारे, एंड उनका सिंपल ये उनको जानना था कि भाई एक प्लेयर जो एथलीट है ना, वो किस रेंज में पैसे कमाता है। ऑफ कोर्स समझ रहे हो, अब वो क्यों कमाता है, क्यों जानना चाहते थे, वो तुम समझदार हो, मैं इतना नहीं बोलना चाहता हूँ उन सब चीज़ों में, बट दे वांटेड टू नो ऑल ऑफ दैट। इसमें और का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट स्पोर्ट्स बिकॉज देखो उनका ये कंसर्न था कि ये कंपनी है जो चल रही है, इतना इनका मंथली स्पेंड चल रहा है और लॉस में चली ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है, सिर्फ लॉस ही लॉस चल रहा है। तो उनको भी जानना था भाई ये क्या है, कौन सा बिजनेस है ऐसा कि भाई जिसमें लॉस में चलाए जा रहे हो तुम। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं लेट्स गो स्पोर्ट्स के बारे में। वो एक ट्वीट शेयर करते हैं गॉर्जियन के बूट कैंप पर जो रेड मारा गया था उससे रिलेटेड। तो वो लिखते हैं सिंपल सी बात ये है कि जब GST ऑफिसर्स आए थे बूट कैंप में कम लोग थे, जो कि प्लेयर्स ने भी बताया। अगर जीडिया को पता होता तो अपने मेंबर्स को वहां भेज देते, और वन साइडेड नहीं है। एक्वा निंजा जैसे एक्स प्लेयर से पूछो, सब कुछ ठीक नहीं था। कम्युनिटी में प्लेयर्स और जो कॉन्ट्रैक्ट्स का मजा, कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू 0 हो चुकी है इस गेमिंग कम्युनिटी में। और जितना एसएटीएल को तोड़ा जाता था ना, हम आज की डेट में सबसे क्लीन है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड अगर बायआउट देके प्लेयर्स लेने की बात हो तो। वरना आज की डेट में घंटा कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि प्लेयर्स ले रहे हैं, बायआउट ले रहे हैं, और बस सीधा भाई दे दिया। न्यू बूट कैंप अपडेट ऐसा है कि सिड भाई इज कंप्लीटली मैनेजिंग द न्यू बूट कैंप का थिंग। उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेज के रखा था जो बूट कैंप रिलेटेड था, लेकिन मैंने वो सुना नहीं। तो अब मैं काम करता हूँ, उनको टेक्स्ट करता हूँ कि ये वॉइस नोट को आप टेक्स्ट में करिए, क्योंकि पता नहीं ना कुछ गंदा गंदा होगा अगर जस्ट इन केस, तो दिक्कत हो जाएगी। बूट कैंप बुक हो चुका है मेरे ख्याल से। बूट कैंप नहीं, मतलब इट्स मोर लाइक आई गेस इट्स अ प्लेस वेयर एवरीवन विल प्ले। आई डोंट थिंक सो हम लोग इस लेवल का बूट कैंप वाला थिंक कर रहे हैं, बट इट्स मोस्टली अ प्लेस जहाँ पर मे बी एन अपार्टमेंट सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे सब लोग जाके एप सिटी नहीं है, एप सिटी नहीं है, वो एप सिटी नहीं है गाइस, एप सिटी नहीं है दोस्त, वो प्लेस है प्रॉपर जगह जहाँ रहेंगे। इट इज लाइक अ सिचुएशन वेयर कि मैं उस प्लेयर को मेरे टीम में पकड़ के रखने से ना वो प्लेयर का ना मुझे कुछ फायदा होगा। एक चीज वो सब करने से बेटर ही है, जाओ अभी क्या करेंगे, अभी जाने दो, बट उसको डराएंगे तो जरूर। तो बताना तो जरूरी है कि भाई तेरी गांड मार सकता हूं मैं, ठीक है, बट नहीं मार रहा हूं। तो ये चीज होगा गाइस, एंड दैट्स हाउ इट विल बी सॉर्टेड, बिकॉज ये चीज बताना जरूरी है कि यू नो इन एवरी टर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड भले
दोनों साइड से भी कुछ भी हुआ तो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसका प्राइस पूल रोक दिया या फिर कुछ हो गया या फिर इन्होंने कुछ निंजा ने ऐसे ही बोल के चला गया क्योंकि उसका प्राइस पूल जैसे भी हो, यू शुड बी प्रॉपरली टॉकिंग टर्म्स में रहनी चाहिए कि भाई हाँ दैट्स हाउ इट शुड बी भाई, प्रोफेशनल टॉक करके ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट ऐसे ही उधर उधर थोड़ा बहुत बात करके हो गया।